कक्षा 9वीं में विषय सामाजिक विज्ञान में आज हम वीडियो संख्या 4 1789 जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़े देखते हैं। तो पिछला वीडियो जो संख्या 3 थी, हम देख चुके हैं कि किन किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। कर बढ़ाने के तरीके पर विचार किया जाए तो यह देखने में आता है कि प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। कर बढ़ाने के लिए सम्राट को स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो टैक्स बढ़ाने की जहाँ तक बात है, तीसरे वर्ग पर जो टैक्स का भार था वो पढ़ चुके हैं हम। तो अगर वो कर बढ़ाने की बात देखते हैं तो कर जो है वो फ्रांसीसी सम्राट राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने के बाद भी अपने स्वयं के इकलौते निर्णय से कर नहीं बढ़ा सकता था। कर बढ़ाने के लिए उसको प्रतिनिधि सभा की सहमति आवश्यक थी। ये प्रतिनिधि सभा क्या थी, इस पर विचार करें तो हम देखते हैं एक राजनीतिक संस्था थी प्रतिनिधि सभा, जिसमें तीनों स्टेट यानी तीनों समाज के जो तीनों वर्ग थे उसके अपने अपने प्रतिनिधि इसमें भेजे जाते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। यानी तीनों समाजों के तीनों वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व तो था, लेकिन बैठक बुलाने का जो निर्णय था वो सम्राट के हाथ में था। सम्राट ही उसका निर्णय उसको बैठक को बुलाता था। आगे देखते हैं तो सदस्य संख्या किस प्रकार की थी प्रतिनिधि सभा में, कौन कौन सदस्य थे। तो इसको देखा जाए तो स्टेट जनरल में यानी प्रतिनिधि सभा में समाज के प्रथम और द्वितीय वर्ग से 300 सदस्य यानी प्रतिनिधि उसमें थे, तथा तीसरा जो वर्ग था, जो सामान्य वर्ग था, उसके 600 प्रतिनिधि थे। तो ये बात याद रखने के लिए है कि प्रतिनिधि सभा में प्रथम वर्ग जो पादरी वर्ग था, द्वितीय वर्ग जो कुलीन वर्ग था, इन दोनों के 300 यानी प्रथम वर्ग के 300 और द्वितीय वर्ग के 300 सदस्य, साथ ही साथ जो तीसरा वर्ग था, जो सामान्य वर्ग था, उसके 600 प्रतिनिधि इस सभा में बैठक में भाग लेते थे। आगे बढ़ें। बैठक जो बुलाई गई थी 5 मई 1789 को, तो उसमें क्या होता है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया, यानी वर्साय का महल जो वर्तमान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो भवन है वो पहले वर्साय महल कहलाता था, आज भी उसका नाम वर्साय महल है। ये बड़ा ऐतिहासिक एक इमारत रही है। फ्रांसीसी क्रांति में एक ऐतिहासिक इमारत रही है। प्रथम विश्व युद्ध में वर्साय की संधि जो होती है उसमें भी इसी महल में बैठ के वो संधि होती है। तो ये ऐतिहासिक इमारत है। वर्तमान में ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन कहलाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो इसमें निवास करते हैं। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को करों का जो प्रस्ताव था उसके लिए बैठक बुलाई। तो बैठक में आगे देखते हैं क्या होता है। प्रथम व द्वितीय वर्ग के प्रतिनिधि आमने सामने कतारों में बैठाए गए, यानी प्रथम वर्ग पादरी और कुलीन वर्ग के जो प्रतिनिधि थे 300 उसके और 300 उसके, वो चेयर्स के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर बिठाए गए। और तीसरे वर्ग के जो 600 प्रतिनिधि थे वो इन कुर्सियों के पीछे खड़े थे। यानी प्रथम और द्वितीय वर्ग का सम्मान था और तीसरे वर्ग को खड़ा किया गया था। तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे वो पीछे कतारों में खड़े थे। आगे देखते हैं तो तीसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व तो इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। यानी इस बार तीसरा वर्ग का जो 600 प्रतिनिधि थे वो सब के सब समृद्ध थे, गरीब नहीं थे और शिक्षित थे। किसान, औरतों एवं कारीगरों को सभा में प्रवेश जो इनका प्रवेश था वो वर्जित था, प्रवेश नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से किनकी, जो किसान थे, कारीगर थे, जो औरतें थीं, उनकी शिकायतों और मांगों का जो सूची बनाई गई थी, उनके 40,000 पत्र, जिसमें तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे 600
वो अपने साथ लेके आए थे। 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी भागीदारी इसमें थी, लेकिन उनका इस सभा में बैठक में भाग लेना वर्जित था। आगे देखते हैं तो स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा का विरोध क्यों होता है? विरोध हो जाता है इसी सभा में। प्रतिनिधि सभा के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी 300 सदस्यों का एक मत था, 300 फिर जो दूसरे वर्ग के थे उनका भी एक मत था, और तीसरे वर्ग के 600 सदस्य थे उनका भी एक मत था, यानी एक वोट। इसी बात का विरोध तीसरे वर्ग ने किया था कि 300 का एक मत मान के तो उस हिसाब से हमारे पास 600 सदस्य हैं, तो हमारे मत कितने होने चाहिए? 2। क्योंकि दिक्कत यहाँ इसमें ये थी कि प्रथम और द्वितीय वर्ग को जो कर बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करना था, तो उसमें उनको टैक्स उन पे टैक्स का भार नहीं पड़ रहा था प्रथम और द्वितीय वर्ग पे, भार पड़ रहा था तीसरे वर्ग पे। तो यहाँ जाहिर सी बात है प्रथम और द्वितीय वर्ग एक साथ होकर उनका मत हो जाते 2 और तीसरे वर्ग का मत था 1, तो 2-1 से प्रस्ताव पारित होना था, तो इसलिए तीसरा वर्ग विरोध में आ गया। प्रतिनिधि सभा के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इस नियम को दृढ़ता के साथ लागू करवाना चाहता था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग की कि अब की बार पूरी सभा में उपस्थित सदस्यों में प्रत्येक सदस्य से मतदान करवाना चाहिए, यानी उनके पास 300 सदस्य हैं तो 300 मत होने चाहिए, दूसरे वर्ग के पास 300 तो 300 मत होने चाहिए, और हमारे पास 600 हैं तो हमारे मत कितने होने चाहिए? 600, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। इस प्रकार की बात तीसरे वर्ग ने कही, लेकिन यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था कि जितने सदस्य उपस्थित हैं उनका मत का मूल्य एक हो और उनके मत की गणना हो। जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। इसी के साथ फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। इसके आगे पढ़ेंगे अगला भाग जब इस वीडियो का आएगा उसमें। धन्यवाद।